फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे स्पेशल चैनल संघर्ष पर। तो एसक्यूबीएस सीरीज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोगों ने एक सवाल लिया फिर से चाइना का सबसे कठिन एग्जाम और वर्ल्ड का भी सबसे कठिन एग्जाम गाँव का, उसे एक सवाल लिया मैथ्स का। फिर से मैं बता देता हूँ, इस पेपर का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ। इस पेपर हमारे जहाँ जैसे हमारे इंडिया में IIT जेईई होता है, जेईई एडवांस, उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। बस इसको कठिन क्या बनाता है, इसका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम होता है, काफ़ी बच्चे देते हैं, काफ़ी कम सिलेक्ट होते हैं। बाकी लेवल की बात करो, जो जेईई एडवांस की लेवल है वही इसकी लेवल है, तो डरे बिल्कुल भी मत। हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे अपना जेईई एडवांस और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो सवाल क्या है आपके लिए, एक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का सवाल है, आराम से कर लोगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो। देखिए, आपके पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल है। चलो क्या बनाता हूँ, हाँ लिख देता हूँ। सर्कल है जो कि पासेस थ्रू कर रहा है 2,1, यानी कि इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज टेंजेंट टू बोथ कोऑर्डिनेट, इसकी भी जा रही है इंक, एक्सेस, ठीक है। एक सर्कल है जो कि 2,1 से पास कर रहा है और टेंजेंट है जो कि दोनों एक्स वाई एक्सेस होती हैं उन पे टेंजेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस पे टेंजेंट है तो दूसरी बात क्या पूछी गई है, आपको उस सर्कल का सेंटर बताना है, ठीक है। तो सेंटर जो भी होगा उस सर्कल का, उसका डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम लिखता हूं 2x - y - 3 = 0, ठीक है। इस लाइन से इसका जो सेंटर आएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल आपको यहां से स्पेसिफाई करना है, उसका जो सेंटर आएगा उसका डिस्टेंस आपको इस लाइन से बताना है। ट्राई करिए, मैं तब तक इंक डालूं। चलिए, गाँव का सवाल है, बढ़िया, ट्राई करिए। अब के जेईई एडवांस के लेवल का होता है पेपर, धीमे धीमे हम इसके फिजिक्स भी सवाल लेने लग जाएंगे जैसे जैसे हमको मिलेंगे। तो ट्राई कर लिया होगा ये लोग। ये किस ईयर में आया था ये मुझे पता नहीं, लेकिन गाँव का ही है, मैंने निकाला था नेट से। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो फिर से सवाल बता देता हूँ। सर्कल पास कर रहा है, टेंजेंट है बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसका सेंटर निकालिए, उसका डिस्टेंस आपको 2x - 5 - 3 = 0 लाइन दे रखी है, उससे निकालना है। तो ट्राई करिए सवाल को, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मेरी बारी। तो सीधी सी बात है, अगर टेंजेंट है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और 2,1 से पास कर रहा है तो सर्कल किस क्वाड्रेंट में होगा मुझे बताओ। ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। यार इस पॉइंट यहाँ पे 2,1 पॉइंट होगा, टेंजेंट भी आ रहा है तो इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा ना। अगर यहाँ से कर रहा होता 2,1 से कैसे पास करता, यहाँ से कर रहा होता और यहाँ से कर रहा होता तो 2,1 से पास ना कर पा रहा होगा। सीधी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। अरे टेंजेंट हो, क्रॉस नहीं करना है, या आपकी एक्स एक्सेस हो गई या आपकी वाई एक्सेस हो गई, बहुत बढ़िया। तो इसका जो भी सेंटर आएगा वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उसके पॉजिटिव होंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आती है हमें। चलो लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ पे देखिए। तो बेसिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कोई भी सर्कल की बेसिक इक्वेशन आप लोग लिखते होगे, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अब देखो इसका जो x इंटरसेप्ट 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है, इससे क्या इन्फर कर सकते हो भाई, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है 2√g² - c, और y इंटरसेप्ट की क्या होती है, x की होती है, y की क्या होती है 2√f² - c। ये बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए, ठीक है, ये होती हैं। अब x इंटरसेप्ट 0 यानी कि यहाँ से सीधे कह सकते हो g² आपका c के बराबर है, y इंटरसेप्ट 0 यानी कि f² आपका c के बराबर है। ये डिड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग,
मेरी वीडियो आ रही है? काफ़ी अच्छे, ठीक। अब देखो, अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी के बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो जी एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला सवाल नहीं उठता, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतनी इंफॉर्मेशन आपको ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी इससे निकालनी थी। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2,1 से इसे पास करा दो। अच्छा, 2,1 से पास कराओगे तो 4 प्लस 1 2 4g 1 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी रेडियस भी निकाल लो बैठे बैठे। रेडियस क्या होती है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर होता है। एफ स्क्वायर सी से चला जाएगा, दोनों सी के बराबर, जी स्क्वायर वैल्यू सी आ रही है, यानी कि रूट सी आ रहा है। इसकी जो रेडियस आएगी वो रूट सी के बराबर आएगी। ठीक है। चलिए अगर हम देखें जी को एफ के बराबर रख दो, एफ को जी के बराबर रख दो, किसी को भी रख दो। इसको मैं रख देता हूँ 6g प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई भाई? एफ को मैंने जी पुट कर दिया यहाँ पे, इस स्टेप में मैंने एफ को जी के बराबर रख दिया इसे। तो 2g प्लस 4g 6g 5 प्लस सी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, g की वैल्यू लगाता हूँ तो ये -5 माइनस सी अपॉन 6 आएगी। यही f की वैल्यू भी आनी चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास। अब देखो अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, जो आपके बेसिक कंसेप्ट है उसी को मैं लगा रहा हूँ, जो जो मुझे पता है। सोचते कैसे ये हम ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात, सेंटर क्या होता है इस सर्कल का? जो इक्वेशन लिखी है इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है -g, -f। ये बात पता है ना, -g, -f। तो इसका माइनस रखोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस सी अपॉन 6, और ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही होगा, 5 प्लस सी अपॉन 6। तो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने वो यहाँ लिख देता हूँ, 5 प्लस सी अपॉन 6, 5 प्लस सी अपॉन 6। साफ लिखा है मेरे ख्याल से मैंने, साफ ही है, 5 प्लस सी अपॉन 6 लिखा है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करें? अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें? 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचिए। इसके बाद सोचें कैसे। देखो बहुत सीधी सी बात है, मुझे ये मिल गया, मुझे सारा ध्यान इस अब इस डायग्राम पे लाना है। इस इंफॉर्मेशन से जो मुझे मिली इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ? 5 प्लस सी अपॉन 6 का क्या मतलब है भाई? ये डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस इतना, वाई एक्सिस इतना। तो अगर मैं पूछूं ये जो सेंटर है, जो मैं पूछ रहा हूँ ध्यान देना, ये जो सेंटर है इसका एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? तो आप बोलोगे 5 प्लस सी अपॉन 6, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई वाई कोऑर्डिनेट है इसका, इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस 5 प्लस सी अपॉन 6 आएगा, आप बोलोगे। लेकिन अगर मैं ये देखूं, मैं बोलूं यही डिस्टेंस आर के बराबर है, तो कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आर की वैल्यू क्या है? रूट सी। इसको रूट सी के बराबर मैं कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से इस्तेमाल करना था। ठीक है, जो ये कर लिया, आगे बहुत बेसिक सा है। स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड्स, 25 प्लस सी स्क्वायर प्लस 10c इक्वल्स टू 36c। आगे देखो, सी स्क्वायर प्लस 10c माइनस 36c माइनस 26c प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू निकाला जाए, देखो यहाँ से निकालता हूँ, दिख रहा है ना? देख लीजिए एक बार क्या क्या किया। ये मैंने कहा भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस इतना आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों की बातें मानो। सी की वैल्यू आएगी 26 प्लस माइनस रूट में 26 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, याद होना चाहिए। 676 माइनस 25 4 जा 100 अपॉन 2। सी की वैल्यू आएगी 26 प्लस माइनस रूट में 576 अपॉन 2। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, याद होना चाहिए। 25 26 27 28 29 30 30 तक तो याद होने चाहिए आपको, टाइम बचता है सीधी सी बात। तो 26 प्लस 24 अपॉन 2 और 26 माइनस 24 अपॉन 2। सी की वैल्यू आएगी 26 में 24 जोड़ो, 6 4 10 25 आएगी एक, अरे 26 जोड़ दिया, हाँ सही तो है। देखो 24 6 4 10 3 2 5, ठीक है, 50 अपॉन 2 25 और 1। सी की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे फिर दिमाग चलवा रहे वो क्या, आप कौन सी वैल्यू लोगे? अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, चलें चल। दिमाग ये है कि अगर आप सी की वैल्यू रखोगे 25, मान लो 25 आपने रख दी,
थोड़ा सा फील लाएंगे आपके लिए, ठीक है। 25 रख दिया आपने, चलो रखें। चलो सी की वैल्यू को कहाँ ये रख कर दूँ ऊपर। अब यहाँ पे हमको वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा क्या सही क्या गलत है। अभी क्या रख करूँ, यहाँ रख कर देता हूँ। तो अगर मैं 25 रखता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 25 प्लस 5 30/6 5 आ रही है, यानी कि जो 5,5 आपके पास क्या बनेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें कि इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होता है रूट 25 यानी कि 5, यानी कि 5,5 आ रहा है आपका रेडियस। सेंटर अगर सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा यार, 5,5 और 5 आ रहा है, तो ऐसे जा रहा होगा कहीं, ठीक है। अब ध्यान से सोच के बताओ क्या ये 2,1 से पास करेगा, इक्वेशन बना के देख लो। x माइनस 5 का होल स्क्वायर, वैसे तो देख के पता चल रहा नहीं करेगा, लेकिन तब भी एक बार इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। 5 × 25, 2,1 रख के देखो बराबर आ रहा है, यहाँ 2 रखोगे तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर 9। हाँ जी, तो बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2,1 पुट करता हूँ तो ये 2 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अरे ये क्या होगा ये तो पास कर रहा है। अच्छा यानी कि सी बराबर, देखो देखने से कुछ नहीं होता, अभी सीख मिल गई मुझे मुझे लगा नहीं करेगा लेकिन कर रहा है। ओके तो सी बराबर 5 का आंसर आ रहा है आपका। सी बराबर 1 भी देख लो, ये गलती मत करना कभी देख के, जैसा भी मैंने बच गया, मैं देख के जाता तो हो चुका होता। चलो सी बराबर 1 की बात करते हैं, तो 1 रखोगे तो यार सेंटर क्या बनेगा, 5 + 6 = 6, 1,1 बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि अब देखो इसकी जो इक्वेशन बनेगी +5 - 1 का होल स्क्वायर, आर क्या था, √C1, इसका स्क्वायर 1। क्या ये 2,1 से पास कर रहा है, देखो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 1 - 1 0, ठीक है। अरे ये भी कर रहा है, एक सर्कल नहीं 2 सर्कल मिल गए आपको, एक का सेंटर 5,5 है, एक का सेंटर 1,1 है, ठीक। अब डिस्टेंस निकालते हैं हमारा किससे, 2x - y कहाँ गया, -3 से, तो पहले 5,5 का निकाल लो। तो 5,5 का निकालोगे आप लोग तो वैल्यू डिस्टेंस निकालना आता है ना, 2 × 5 = 10, -5 -3 अपॉन रूट में इसका मॉड ले लेते हैं, 4 + 1 5, 2/√5 आ रहा है आंसर आपका। एक और 1,1 का निकालो, ये रखवा देता हूँ तो हो गया काम। यही तो गाँव की खासियत है, 2 आंसर दे रहा था, 2 सर्कल आ रहे हैं, आपके दिमाग रखना, क्या पता सवाल पूछ सकता था कितने सर्कल आ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना, एक सी की वैल्यू नहीं, दोनों सी की सेटिस्फाई कर रही हैं। अब आओ, अब आपको क्या रखना है, हाँ 1,1, तो भैया 2 - 1 -3, 2 - 1 और यहाँ √5 देखोगे तो 9 - 4 - 2/√5, जो कि अल्टीमेटली 2/√5 ही हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा है आपका। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों आंसर आ रहे हैं, तो जिसके तो 2/√5 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने वाला था, देखो गाँव का बढ़िया सवाल रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा। तो ऐसी अमेजिंग क्वेश्चन हम लोग अब सुन्योंग के भी लाने वाले। सुन्योंग साउथ कोरिया का हार्डेस्ट एग्जाम होता है, उसकी कैलकुलस मैंने लगाई, काफ़ी अच्छी होती है, तो ट्राई करिएगा इन सवालों को, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।